डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th एमपी बोर्ड सिलेबस का चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊँगा। ये एक पोएम है जिसकी मैं समरी समझाऊँगा हिंदी में, और इस लेसन का नाम है चिल्ड्रेन, मतलब जिसका हिंदी में अर्थ हुआ बच्चे। इसके राइटर हैं H.W. लॉन्गफेलो। तो इस पोएम, ये बहुत अच्छी पोएम है जो बच्चों पर आधारित है। और इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं चाहूँगा कि आप बुक ओपन करके रखें और लेसन नंबर 4 जो स्टार्ट लेसन दिया हुआ है उस पेज को ओपन करके रखें, और मैं पढ़ता जाऊँगा, आप उसको देखते जाएं ताकि समझने में आपको आसानी रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं इस पोएम का एक सेंट्रल आइडिया बता दूं कि इस पोएम का जो मूल जो उद्देश्य है वो क्या है, इसका क्या सार है। तो वो ये है कि ये बच्चों के बारे में लिखी गई है कविता, और इसमें ये दिया गया है कि बच्चे जो हैं वो खुशी को फैलाते हैं हमारे जीवन में, और हमारे जीवन के जो भी टेंशन हैं, जो भी चिंताएं हैं, उनको दूर करते हैं। और उनके जो हृदय हैं, उनका दिल है, वो कपटी या कुटिल जो षड्यंत्र होते हैं इनसे परे होता है, इनसे फ्री होता है। और उनके अंदर जो वयस्कों की जो टेंशन्स होती हैं, चिंताएं होती हैं, उनसे उनका दिल फ्री रहता है। उनके दिल में उस तरह की चिंताएं नहीं रहती, इसलिए वो निर्मल होते हैं। उनकी जो छवि होती है, उनकी जो सूरत होती है, वो देख के ही समझ में आता है कि वो केयरलेस होते हैं। मतलब देख के ही, केयरलेस का मतलब मासूम से है कि चेहरा उनका मासूम होता है, और वो सूरत इतनी कीमती होती है कि चतुराई की जो किताबें होती हैं उनसे भी ज़्यादा वो कीमती मानी जाती है। और ये बच्चे जो होते हैं वो एक सुंदर मधुर गीत के समान होते हैं और जीवित कविता की तरह होते हैं। इनके अलावा जो भी लाइफ में है वो सब जीवन रहित होता है। तो ये इस कविता का सेंट्रल आइडिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रेन, for I hear you at your play, and the questions that perplexed me have vanished quite away. Come to me, O children. Come to me मतलब मेरे पास आओ। O ए चिल्ड्रेन, तुम ओ बच्चे मेरे पास आओ। For I hear you at your play, मैं तुम्हें खेलते हुए सुन रहा हूँ। तुम जैसे खेल रहे हो वो आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही हैं। And the questions that perplexed me, और जो सवाल मुझे परेशान किए जा रहे थे, जीवन के सवाल, चिंताएं जो मुझे परेशान किए हुए थे, हैरान किए हुए थे, वो तुम्हारे खेलते हुए जो आवाज़ें आ रही हैं वो सुनकर have vanished quite away, वो चुपचाप धीरे से गायब हो गई हैं वो चिंताएं। सेकंड स्टेंजा है, ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज दैट लुक टुवर्ड्स द सन, where thoughts are singing swallows and the brooks of morning run. ये ओपन द ईस्टर्न विंडोज़, तुम पूर्व दिशा की खिड़कियां खोलते हो।
दैट लुक टुवर्ड्स द सन, और वो खिड़कियाँ किस तरफ देखती हैं? सूर्य की तरफ देखती हैं। वेयर थॉट्स आर सिंगिंग स्वॉलोज, और जहाँ विचार गाती अबाबीलें हैं, विचार गाती अबाबीलें हैं। एंड द ब्रुक्स ऑफ मॉर्निंग रन, और सुबह के सोते दौड़ते हैं। तो ये इसका अर्थ हुआ। थर्ड स्टेंजा है, इन योर हर्ट्स द बर्ड्स एंड द सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट्स फ्लो, what in mine is the wind of autumn and the first fall of the snow. In your hearts the birds and the sunshine, तुम्हारे हृदय में, बच्चों के हृदय में पक्षी और सूर्य का प्रकाश है। In your thoughts the brooklets flow, और तुम्हारे विचारों में स्रोतों का बहाव है, झरनों का बहाव है। But in the mine is the wind of autumn, वहीं मेरे मन में पतझड़ की हवा है, चिंताएं भरी पड़ी हैं। एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो, और मौसम की पहली बर्फबारी है। नेक्स्ट है, कम टू मी ओ ये चिल्ड्रेन एंड विस्पर इन माई ईयर, what the birds and the winds are singing in your sunny atmosphere. Come to me, मेरे पास आओ ओ बच्चों, and whisper in my ear, और मेरे कान में फुसफुसा के बताओ। what the birds and the birds are singing and the winds are singing, पक्षी और हवाएं क्या गा रही हैं? in your sunny atmosphere, तुम्हारे उजले परिवेश में, तुम्हारे सानिध्य में, तुम्हारे साथ। नेक्स्ट पेज देखें। फॉर व्हाट आर ऑल योर कंट्री विंग्स एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स व्हेन कंपेयर्ड विथ योर caresses and the gladness of your looks. For what are all our country wings? क्या महत्व है हमारी सारी युक्तियों का? मतलब हम जो बड़े लोग इतनी दिमाग चलाते हैं, चालें चलते हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। एंड द विजडम ऑफ आवर बुक्स, और हमारी पुस्तकों का ज्ञान जो हमने अर्जित किया है, उनका कोई महत्व नहीं है। When compared with your caresses, जब हम and the gladness of your looks, और हमारे इन शिक्षाओं और चतुराई का कोई मोल नहीं है तुम्हारे प्यार भरे दुलार और तुम्हारी आह्लादित दृष्टि के आगे। ये आर बेटर देन ऑल दी ballads that ever were sung or said, for ye are living poems and all the rest are dead. ये आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स, तुम सभी प्रेम गीतों से अच्छे हो। बैलेट्स मतलब प्रेम गीत होते हैं, इनसे आप अच्छे हो। दैट एवर वेयर संग और सेड, जो कभी गाए या कहे गए, तुम उन प्रेम गीतों से, उन सभी प्रेम गीतों से अच्छे हो जो कभी गाए या कहे गए। फॉर ये आर लिविंग पोएम्स, क्योंकि तुम साक्षात जीवित कविता हो। एंड ऑल द रेस्ट आर डेड, और बाकी सब मृत है। तो पोयम ये फिनिश हो गई है। अब हम इसका अर्थ भी देख लेते हैं। अबाउट द पोएम जो बॉक्स में दिया हुआ है, द प्रेजेंट पोएम इज़ अबाउट चिल्ड्रेन,
ये जो कविता है ये बच्चों के बारे में है। द पोएट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड रिलीफ अस फ्रॉम एंजाइटीज ऑफ लाइफ। कवि का कहना है कि बच्चे खुशियों को बिखेरते हैं और हमारे जीवन की जो चिंताएं होती हैं उनसे हमें राहत दिलाते हैं। Their careless, happy looks are more valuable than the wisdom of books। उनकी जो मासूम जो लुक है, जो छवि है, वो ज्ञान की किताबों से बहुत ज़्यादा कीमती है। He compares them to the sweetest songs। और उन्होंने उसे मधुर गीत से तुलना की है। To him they are living poems। और उनके हिसाब से बच्चे जीवित कविताएं हैं। Everything else is lifeless। और उसके अलावा बाकी सब मृत है, जीवन रहित है। अब इसमें हम देखते हैं कि इस कविता में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे उनके हिंदी मीनिंग क्या हैं। परप्लेक्स, इसका अर्थ हुआ विकल, घबराया हुआ, परेशान। वैनिश मतलब गायब या मिटना। वैनिश को बोलते हैं नेस्त नाबूद भी कहते हैं, तहस नहस कर देना। स्वालो मतलब निगलना, सहन करना। हम अगर कोई भी मेडिसिन लेते हैं, दवाई गोली खाते हैं, उसको निगल लेते हैं, तो वो निगलना। ब्रुक, अच्छा स्वालो का दूसरा अर्थ है सहन करना भी। कभी कभी लोग जैसे कहते हैं गुस्से को सहन दबा लेना, तो उसको सहन करना। किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है लेकिन हमने प्रतिक्रिया नहीं दी, तो सहन कर लिया। ब्रुक, इसका अर्थ है बर्दाश्त करना। ऑटम एक ऋतु है, एक सीज़न है, पतझड़ का सीज़न होता है। विस्पर मतलब कान में फुसफुसाना। कंट्राइविंग्स ईजाद करना, आविष्कार करना, खोज करना। केयरलेस मतलब दुलार, केयर्स, केयरलेस दुलार। बैलेड मतलब गाथा गीत, किसी की शौर्य गाथा, किसी के कविता का एक प्रकार। ये ये इसका इंग्लिश में ही अर्थ हुआ। ये वैसे हिंदी का शब्द है, इंग्लिश में से दीज बोलते हैं, हिंदी में ये या वे भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 4 की समरी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर बताऊंगा और हिंदी में इसके अर्थ भी समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच। Please subscribe and click the bell.